औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की एब्रिविएशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल या रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसकी एब्रिविएशन। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया उनके मॉलिक्यूल के हवाले से या कंपाउंड्स के हवाले से, वो लीवस का मॉडल था। लीवस का कॉन्सेप्ट था जिसमें को सिर्फ एक्सप्लेन किया कि एटम बनते कैसे। जैसे उसने कहा कि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरह से क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड। तो दूसरा उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, कहा कि एक एटम ही इलेक्ट्रॉन देता है, शेयर करता है दूसरे, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली वेस्पर ने उसने लीवस ने क्या किया, उसने बताया कि बॉन्ड बनता कैसे। उसने ज्योमेट्री के हवाले से कोई बात नहीं बताई, उसने बॉन्ड एंगल के हवाले से कोई बात नहीं बताई, उसने बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहुत सी चीज़ें थी जो रह गई थी लीवस के कॉन्सेप्ट में। तो उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट है जो पढ़ के एक दो चीजें और ज्यादा बयान करेगा, वो है वेस्टर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, अब आते हैं जी अपने इस थ्योरी की तरफ। इस थ्योरी की सबसे पहले ये बयान क्या करती है, वेस्पर मॉडल डिस्क्राइब द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। ये शेप्स के बारे में बयान करती है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। और इस थ्योरी की बुनियाद क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये थ्योरी शेप को एक्सप्लेन करती है, मतलब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। ये सारी की सारी शेप किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, जो सेंट्रल एटम को जिन्होंने सराउंड किया है। किस तरह से, यहाँ पे हम एक ये CH4 की एग्जांपल है। अब CH4 की सारी ज्योमेट्री जो है, इसकी जो शेप है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसके साथ जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड किधर, लेफ्ट किधर, और ये सेंटर में मौजूद है और ये राइट में मौजूद है। इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर। और मिसाल देखिए, अब इसके अंदर ये लोन पेयर मौजूद है, 3 बॉन्ड पेयर मौजूद है। ये इसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर रहे हैं। पानी के अंदर देखें जी, 2 लोन पेयर मौजूद है, 2 बॉन्ड पेयर मौजूद है। पानी के अंदर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पानी की ज्योमेट्री को, शेप को बयान कर रहे हैं। तो ये थ्योरी क्या है, ये बेसिकली शेप को एक्सप्लेन करती है, शेप के बारे में बताती है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस बना के, लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को बेस बना के ये शेप के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इस थ्योरी की जो एब्रीविएशन है वो भी यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो लोन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर है, वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक ज्योमेट्री जो है वो बनती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक ज्योमेट्री जो है वो बनेगी। सिल्विक एंड पॉवेल ने 1940 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बयान किया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। सबसे पहला इस बोथ लोन एंड बॉन्ड पेयर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ये डिटरमाइन कौन करेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जो इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है।
यहाँ पे देखें इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। तो ये क्या कौन डिटरमाइन कर रहा है, BeCl2 में इसके साथ दो बॉन्ड पेयर, एक इस Cl के साथ मौजूद, Cl के साथ मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड पेयर मौजूद है ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। बी एफ थ्री में देखिए जी तीन बॉन्ड पेयर मौजूद है, ये बता ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे वो डिटरमाइन करेंगे। सो टू CH4 में देख ले, किसी भी कंपाउंड में देख ले, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिटरमाइन करेंगे कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे एज फार, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के नजदीक नहीं रहते। जैसे ये BeCl2 है, ये एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे और अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। तो इसकी वजह क्या है, जिसकी वजह है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके दरमियान BeCl2 में ये थ्योरी कहती है कि 180 का एंगल बनेगा। BF3 में तीनों फ्लोरीन एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर मौजूद है और एक दूसरे को रिपेल कर। इसी तरह से H3 का केस है, CH4 का केस है, सब केसेस में इसी तरह से है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लोन पेयर एक्सर्ट मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर्स। अब जी इस को जरा समझ लें। यहाँ पे CH4 के अंदर चारों बॉन्ड पेयर्स मौजूद है, कोई लोन पेयर मौजूद है नहीं है, इधर भी H है इधर भी H है, चारों H मौजूद। यहाँ पे जो रिपल्शन है CH, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, अब इनमें रिपल्शन जो है वो निस्बतन कम है। जब रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल आप देखें 109.5 डिग्री का, रिपल्शन कम है। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, NH3 में एक लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर क्या करता है, नीचे वाले HO को ज्यादा रिपेल करता है, दबा देता है, जिसकी वजह से दो HO के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री का हो। अच्छा यहाँ पे H2O में देखें दो लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर भी क्या करेंगे, H और H को आपस में मजीद जो है रिपेल कर देंगे, ये H और H एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और बॉन्ड 104.5। तो जो लोन पेयर है इसकी रिपल्शन ज्यादा है। यहाँ पे लोन पेयर मौजूद नहीं था CH4 के अंदर, तो 109.5 डिग्री का एंगल था सी का इस H और इस H के दरमियान। जबकि यहाँ पे लोन पेयर आने से N का इस H और H के दरमियान 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, और दो लोन पेयर आने से 104.5 डिग्री का एंगल हो गया है। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सर्ट मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन ज्यादा शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। इसकी वजह ये है, जो बॉन्ड पेयर है O और H के दरमियान मौजूद है, इसके इस साइड पे O है, इस साइड पे H है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम के दरमियान ही मौजूद है, यहीं तक महदूद है, इनका असर का एरिया कम हो गया। जबकि जो लोन पेयर है इसमें इस साइड पे O मौजूद है और ऊपर वाली साइड पे कोई एटम मौजूद नहीं है, लोन पेयर है, नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं। तो ये एक साइड पे तो ये जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से इसके असर का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। बॉन्ड पेयर दो एटमों के दरमियान महदूद होता है, उसका रिपल्शन इस वजह से कम होती है। लोन पेयर एक साइड पे ट्रैक्ट हो रहा होता है, दूसरी साइड पे ये किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, और इसके इसी वजह से जो असर का एरिया है, रिपल्शन का एरिया है, वो बढ़ जाता है। तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर डबल। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो एक ट्रेंड है रिपल्शन का। अब ये ट्रेंड क्या है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड। अगर दो लोन पेयर मौजूद है, जैसा कि हमने पानी के केस में देखा, यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड एंगल 104.5 का होगा, क्योंकि लोन पेयर दो मौजूद होंगे, उनकी रिपल्शन ज्यादा है।
और वो ज्यादा एरिया घेरेंगे और बॉन्ड पेयर को मजीद रिपेल कर देंगे, क्लोज कर देंगे रिपेल होने की वजह से। तो 104.5 डिग्री का एंगल है, इनकी रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। लोन पेयर आपस में एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। उसके बाद देखें जी NH3 है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड, इनकी रिपल्शन निस्बतन कम है। और CH4 में सारे बॉन्ड पेयर हैं तो इनकी रिपल्शन उससे कम है। तो दो बॉन्ड पेयर होंगे तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन रिपल्शन थोड़ी कम है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की इससे ज्यादा है और दोनों लोन पेयर की रिपल्शन इससे ज्यादा है। बात करने का मकसद ये है कि रिपल्शन सेम नहीं है। आप ये कहो ना कि दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बॉन्ड पेयर में, चाहे लोन, रिपल्शन सेम होगी, रिपल्शन सेम नहीं है। रिपल्शन का एक ऑर्डर है, लोन पेयर उसकी रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन और उसके बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। उसके बाद नेक्स्ट आगे चले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स रिपल्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिपल्शन पे असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है? ये है NH3 का केस। NH3 में 107.8 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अच्छा, NF3 दूसरा केस, NF इसमें 102.5 डिग्री का एंगल है। अब दोनों में ये जो बॉन्ड एंगल का चेंज आया, ये क्यों आया है? NH3 के अंदर H मौजूद है N के साथ, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों पे अपना असर नहीं डाल पाता। जबकि जो NF3 है, ये फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये N के ऊपर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉनों का जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के ज्यादा करीब आ जाता है इन फ्लोरीन एटमों की वजह से। जब ये नीचे ज्यादा आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसके रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगी इन बॉन्ड्स के ऊपर। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन इसको इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और इसका उस तरह से असर नहीं पड़ेगा बॉन्ड पे जिस तरह से NF3 में पड़ रहा है। और यहाँ पे ये 108 डिग्री का ही रहेगा, यहाँ पे ये हो गया है 102 इशरे। अब आप देखें जी ज्योमेट्री में जो फर्क आ रहा है दोनों की, किस वजह से आ रहा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर फ्लोरीन ना हो तो फिर 107.8 डिग्री का एंगल है, फ्लोरीन हो तो 102.5 डिग्री का एंगल, इस तरह चेंज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिपल्शन को इफेक्ट करती है। अब थोड़ा सा इन पॉइंट्स को दोबारा देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल के। और ये कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उस लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से हमें पता चलती। इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे एज फार अपार्ट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतनी दूर रहते हैं। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं बॉन्ड पेयर की निस्बत। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड वो ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर। एक पॉइंट रहेगा जी, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स काउंट वन रीजन। अब यहाँ पे देखें आप, SO3 में बॉन्ड एंगल 120 का है, BF3 में भी 120 का है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से S और O के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन शेप पे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा। डबल बॉन्ड को ये है ना थ्योरी कहती है कि हमने काउंट करना है एज अ सिंगल बॉन्ड। जैसे BF3 का सिंगल बॉन्ड हम देखते हैं वैसे ही इसको देखेंगे, जैसे उसकी ज्योमेट्री है वैसे इसकी ज्योमेट्री है। डबल बॉन्ड होने से ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बिहेव करेगा लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, प्रिडिक्टिंग शेप्स। use A for central atom and B for surrounding atoms are pairs. Geometry is based on total pairs, shape on bonded atoms. यहाँ पे जो इसने ज्योमेट्री की टाइप्स बनाई, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं,
ये है AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप, BeCl2। BF3 है AB3 टाइप मॉलिक्यूल, ये AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स और ये एक लोन पेयर के साथ। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, आगे चलें। AB4 टाइप विद वन लोन पेयर, AB4 टाइप विद टू लोन पेयर। तो ये जो शेप्स हैं AB5 टाइप ये मॉलिक्यूल है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्पेसिफिक टाइप के हों। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB3 with one lone pair, AB4, AB4 with one lone pair, AB4 with two lone pair, AB5 टाइप, AB6 टाइप, AB7 टाइप। ये इस तरह के जो है ना वो मॉलिक्यूल होंगे। अब जो मॉलिक्यूल जिस तरह का है, हमने सिंपल देखना है कि उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़े हुए हैं। तो ज्योमेट्री उसकी वैसी होगी जैसे कि यहाँ पे एक जनरल हमें खाका दे दिया जाएगा, जैसे AB2 टाइप, BeCl2 इस तरह का है। तो जो भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें दो बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा, तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर ही होगी। AB3 टाइप ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जो है BF3 की, अ, ये है। इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल होंगे B3 टाइप के, AlCl3 या इस तरह, तो उनकी ज्योमेट्री भी सेम इसी तरह की होगी। उसी तरह से AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, इनकी ज्योमेट्री भी जो कोई और भी होगा तो उसकी ज्योमेट्री भी ऐसी ही होगी। तो ये जो ज्योमेट्री है ये इसने कहा, जो एक सेंट्रल एटम ए लिया और उसके इर्द गिर्द बी लिया सराउंडिंग एटम के लिए, और उससे ज्योमेट्री इसने डिटरमाइन करने की कोशिश की। कोई भी हर मॉलिक्यूल को एक ना एक कैटेगरी के अंदर इसने रख दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से ए और बी की मदद से इसने प्रिडिक्ट की शेप्स, कि मॉलिक्यूल की शेप्स कैसी होंगी। वेस्पर थ्योरी याद रखिए शेप्स के हवाले से। पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने लीवर्स का पढ़ा था वो था कि मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं बॉन्डिंग के हवाले से। तो यहाँ पे ये शेप बताया कि शेप, एक एटम ए लेंगे सेंट्रल एटम, जैसे सेंट्रल एटम जो लेना है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम हो, और बी बाकी जो होंगे वो बी होंगे। अच्छा, उसके बाद अगली चीज, ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन टोटल पेयर्स, शेप ऑन बॉन्डेड एटम। बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है। जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है ये टोटल पेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बेस करती है, जबकि उसकी जो शेप है वो बॉन्डेड एटम के ऊपर। मैं इसको समझाता हूँ। अब एक कोई भी कंपाउंड है, उसकी उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। हम इस कंपाउंड लेते हैं जैसे ये CH4 है। अब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और चारों के चारों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बॉन्डेड एटम, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। बॉन्ड पेयर मौजूद है, बॉन्डेड साथ में H4 जुड़े हुए हैं। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। अच्छा, आगे चलें जब फर्क आता है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो और उनमें से बॉन्डेड एटम 3 हो, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये NH3 है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों के जो पेयर है वो 4 हैं, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि एटम 3 जुड़े हुए हैं। एटम इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं। अब जो है इसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्राइगोनल पैरामीटर। इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें ज्योमेट्री का पता चलता है और बॉन्डेड एटम से हमें उसकी शेप का पता चलता है। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सेम है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन शेप कौन सी होगी? शेप होगी यहाँ पे अपना बैंड, शेप होगी बैंड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाटर का केस, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो यहाँ पे ये इसकी बैंड शेप है। आई थिंक बात क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन टोटल पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो टोटल पेयर पे डिपेंड है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ज्योमेट्री हो। लेकिन जो शेप है वो बॉन्डेड एटम पे। अब बॉन्डेड एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल, बॉन्डेड एटम 3 है जुड़े हुए साथ में एटम, तो लोन पेयर है बाकी, यानी 3 बॉन्ड एटम होंगे, एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पैरामीटर।
और दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर होंगे तो बैंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसने कहा शेप्स मॉलिक्यूल की होती हैं, सेंट्रल एटम ए होगा और उसके इर्द गिर्द बी मौजूद होंगे, जैसा बात की है। ए बी टू टाइप, ए बी थ्री टाइप, ए बी फोर टाइप। तो ए सेंट्रल एटम है और उसके साथ बी जुड़े हुए और आपस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिससे इनकी एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन शेप्स विद एग्जांपल। अब इसने जो एक्सप्लेन किया हम उसकी तरफ। इस थ्योरी ने कहा कि कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ए बी टू टाइप होते हैं, उनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। अब नाम से देख ले, जाहिर है ए और उसके साथ दो बी जुड़े हुए हैं, जैसे BeCl2 है, दरमियान में बी मौजूद है और उसके साथ वो Cl मौजूद है। अब ये बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है, 180 का बॉन्ड एंगल मौजूद है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे रिपेल किए हुए हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। तो दूसरा जो भी मॉलिक्यूल होगा इस तरह का जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा, तो उसकी यही स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली टाइप, ए बी टू टाइप। फिर इसने कहा ए बी थ्री टाइप। सेंट्रल में ए और उसके साथ तीन एटम जुड़े हुए हैं, जैसे BF3 का केस है। अब BF3 के केस में सेंटर में बी मौजूद है और तीन फ्लोरीन इसके इर्द गिर्द मौजूद है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है ए बी थ्री टाइप, यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगुलर मेंशन किया हुआ है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक्स है बुक के अंदर। सो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी जी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल होती है शेप। सो इस तरह का जो भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे BH3 है, जैसे GAH3 है, जैसे ALH3 है, इन सब की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, अगर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो, अगर इसके अंदर कोई लोन पेयर मौजूद है तो फिर क्या हो जाएगा? लोन पेयर यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है SnCl2। SnCl2 के अंदर एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाता है। BF3 में 120 डिग्री का है, SnCl2 में एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप यहाँ पे नहीं दी हुई, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा लोन पेयर की वजह से। मैं आपको तफसील से समझा सकता हूँ कि लोन पेयर की रिपल्शन यहाँ पे आपको SO2 में भी समझ आ जाएगा। AB3 की बात करें जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, ये शेप होगी। अब AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, SO3 का कॉन्सेप्ट देख लें आप। इसमें 120 डिग्री का एंगल है, मैक्सिमम फासले पे सारे एटम मौजूद है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो। अब अगर जो है इसमें आ जाए एक लोन पेयर, क्या आ जाए? लोन पेयर, तो इसका बॉन्ड एंगल SO2 का नहीं, SO2 में लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया, 120 से कम हो गया इसकी रिपल्शन की वजह से। सो दो टाइप्स हमने समझ ली। ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल क्या होगी? उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। और जो ए बी थ्री टाइप है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इनकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसकी एंगुलर या वी शेप बन जाएगी, लेस देन 120 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल SO2 के अंदर बनेगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल ही है, लेकिन इसकी जो शेप है वो एंगुलर या वी शेप, एंगुलर या वी शेप, ज्योमेट्री ट्राइगोनल ही है, एंगुलर या वी शेप। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला इसने बयान किया जी मॉलिक्यूल होते हैं ए बी फोर टाइप। सेंटर में ए मौजूद है और उसके इर्द गिर्द बी मौजूद है, चार बी मौजूद। तो इसकी मिसाल हम देख लेते हैं, CH4। अब CH4 सेंटर में C है और उसके साथ चार H मौजूद है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि किस एटम के इर्द गिर्द कितने लोन पेयर मौजूद हैं या कितने बॉन्ड पेयर? इसका तरीकाकार ये क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आप उस एटम का एटॉमिक नंबर देखें। जैसे कार्बन की हम अभी हम बात CH4 की, तो कार्बन को आप जरा खोल के इसके स्ट्रक्चर को देखें और समझें
इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया एच के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस एच के साथ आ गया, इसके साथ आ गए, इसके साथ आ गए, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो गए। और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही कोई, इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है, तो लोन पेयर कहाँ से है? सिंपल बात है। आपने मॉलिक्यूल जिसको भी देखना है ना, उसमें कितने लोन पेयर या कितने बॉन्ड पेयर मौजूद है, तो आप जाके उसके स्ट्रक्चर को देखा करें कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर देखा करें वो बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है। इससे हमें पता चल जाए। मैं एक और मिसाल समझाता हूँ ताकि ये बात तो क्लियर। NH3 की मिसाल देखिए। अब ये लोन पेयर आमतौर पे नहीं लगा होता बुक के अंदर, इसी NH3 लिखा होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या करना है, NH3 में N के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखना है। N का स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। कितने हैं जी? 5 है। तो अब जब इसकी ये स्पेसिफिक शेप, इसको ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इसमें, एक इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जबकि आखिरी शेल में 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की सूरत में मौजूद हों, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में आ जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर में। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर मौजूद है और कितने बॉन्ड पेयर मौजूद। चलो दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। AB2 टाइप, AB3 टाइप। अब AB4 टाइप की हम बात कर रहे हैं। AB4 टाइप में हमारे पास CH4 की मिसाल है। तो CH4 में सारे के सारे जो बॉन्ड हैं एक दूसरे को रिपेल किए हुए हैं, मैक्सिमम फासले पे रखे हुए हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109.5 का एंगल है, ये है जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। AB4 टाइप में अगर लोन पेयर आ जाए फिर कैसी ज्योमेट्री होगी? तो फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। यहाँ पे हम देख लें जी NH3 का स्ट्रक्चर। NH3 में 3 लोन बॉन्ड पेयर मौजूद हैं और एक लोन पेयर मौजूद है। यहाँ पर 4 मौजूद हैं। अगर 0 लोन पेयर हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्रा शेप होगी। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप हो जाएगी पैरामिड। शेप हो जाएगी इसकी पैरामिडल। ये पैरामिड शेप है, जिस शेप का नाम मेंशन भी किया, और पैरामिडल शेप। उसके बाद ये है, अगर एक लोन पेयर मौजूद है तो शेप पैरामिडल हो जाएगी, ओवरऑल ज्योमेट्री वही रहेगी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, ये H2O है। अब H2O में 2 लोन पेयर है, ये AB4 टाइप है, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर मौजूद है और 2 लोन पेयर मौजूद है। ये ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसकी शेप ये वी शेप हो, ये वी शेप, वी की तरह नजर आ रहा है, ये वी शेप होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो AB4 टाइप 2 लोन पेयर रखते होंगे, उनकी ये शेप आएगी। ठीक है, यहाँ पर AB4 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और उनमें से 2 लोन पेयर होंगे, तो एंगुलर या वी शेप। H2O इसकी मिसाल आ जाएगी, OF2 इसकी मिसाल आ जाएगी। 109.5 डिग्री का एंगल होगा नॉर्मल के अंदर। CH4 में, NH3 में एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 107 का हो गया। और H2O के अंदर 104.5 डिग्री का हो गया। तो इसकी वजह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वजह इसके ऊपर मौजूद लोन पेयर। सो AB2 टाइप मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं, AB3 टाइप ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। अगर लोन पेयर भी आ जाए तो फिर बैंड या एंगुलर शेप इनकी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद AB4 टाइप टेट्राहेड्रल होते हैं। अगर चारों लोन पेयर मौजूद हों, जैसे यहाँ पे CH4 में मौजूद है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप होगी। और अगर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो तो ओवरऑल ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन ये शेप जो है ये पिरामिड टाइप हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 जो है लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो फिर इसकी जनाब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो वी शेप होगी। बॉन्ड एंगल 109, 107 और 105 होने की वजह लोन पेयर रिपल्शन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगली इसने टाइप बयान की AB5 टाइप, ट्राइगोनल बाई पैरामिड ज्योमेट्री। AB5 टाइप ट्राइगोनल
बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है। यहाँ पे शक्ल को ध्यान से देखिए तो हमें समझ आता है कि ये किस तरह की शेप बना रहा है। तो ये है जी PCl5 का स्ट्रक्चर। इसमें 5, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 8 से ज़्यादा मौजूद है। 10, 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो ये इसकी स्पेसिफिक ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। इनकी ज़्यादा डिटेल अभी 5 टाइप 6 टाइप की आपकी बुक में नहीं है, ये अगली क्लासेस। यहाँ पे मुख्तसर इनके तारुफ दिए गए। AB5 टाइप ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, और यही इसकी शेप होगी। और दूसरा लोन पेयर के साथ इसको डिस्कस नहीं किया गया। AB6 टाइप मॉलिक्यूल, इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। SF6 ये ज्योमेट्री होगी थी इनकी। यहाँ पे 90-90 के बॉन्ड एंगल मौजूद है। स्पेसिफिक ज्योमेट्री, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सेम इसी तरह के ही होंगे। AB6 टाइप वाले मॉलिक्यूल सेम इसी तरह के। यहाँ तक अच्छा हमारा कवर हो गया है। मॉलिक्यूल की टाइप हमने देख ली है। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4, AB5, AB6। ये थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से ले लेते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जैसे BeCl2 का केस था, AB2 टाइप लीनियर, AB3 टाइप ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, AB3 टाइप, और साथ में अगर लोन पेयर भी आ गया तो ओवरऑल ज्योमेट्री ट्राइगोनल ही रहेगी, जैसे BF3 का केस था। अब ये SO2 का केस, लोन पेयर वाला। और जो शेप है वो एंगुलर या वी शेप हो जाएगी। बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री से कम हो जाएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, AB4 टाइप, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, एक लोन पेयर आ गया, जैसे NH3 में एक लोन पेयर था, तो ओवरऑल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पैरामिडल हो जाएगी। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 2 लोन पेयर आ गए, जैसे पानी के केस में थे। ओवरऑल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप जो है वो कौन सी हो जाएगी, वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल हो जाएगी। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी और शेप भी क्या हो जाएगी, हेड्रल हो जाएगी। अच्छा यहाँ 5 होंगे तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल होगी, लेकिन जो शेप है वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा। ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, लेकिन शेप का नाम है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल की। ओवरऑल ये जो थ्योरी है ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, उनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा। और ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, जो उसके एटम साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये तय करेंगे कि उसकी शेप कैसी होगी। नेक्स्ट, शेप टू डिटरमाइन, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।